हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, आज का ये वाला वीडियो है क्लास 10 का जितना सारा पॉसिबल टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस हो, हर एक टाइप का एक एक सम्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास 10 में हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक टाइप का सम्स मतलब थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि बेसिक सम्स को कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। बाकी मैं हूँ सम्राट दत्त। ठीक है, तो मैं आज आपका लेक्चरर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला सम है ये। ओके, अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो। उसके लिए भी हम लोग वीडियो डाले हैं, बहुत सारा प्लेलिस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली एक वन शॉट सीरीज भी आने वाला है, वो भी आप देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। देखो, जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पर है सब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, तो कुछ एडवांस चीजें नहीं करा रहा है अभी के लिए। बाद में नया सीरीज लाएंगे, वहां पर एडवांस सम्स भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। अभी के लिए बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3π/4, आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए tan ए का वैल्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो, साइन ए का वैल्यू है 3/4। ओके, आपको बोला गया है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा और tan ए का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, साइन ए मतलब क्या था? साइन ए मतलब था परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से सो देयरफॉर p का वैल्यू लेते हैं 3k एंड h का वैल्यू हो जाएगा 4k। अब आप बोलोगे सर ये k क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, साइन ए ये क्या होता है? ये तो एक रेशियो होता है, मतलब ऊपर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। 3 को डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि दिस इज अ रेशियो है ना, रेशियो इज इन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था जो कट गया, तो इसलिए वो जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम लोगों ने k बोल के माना। ओके, अब देखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। p² + b² = h²। वैल्यूज पुट कर दो। 3², तो ये क्या बन जाएगा? ये 9k², b² ही रहेगा, ये बन जाएगा 16k²। ओके, अब यहां से b² का वैल्यू क्या निकलेगा उसको उधर ले जाओ, तो आई थिंक 7k² निकलेगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो √7k निकलेगा। ओके, अब b का वैल्यू तो निकल गया, तो आप डायरेक्टली एक काम करते हैं, cos a का वैल्यू निकाल देते हैं। cos a का वैल्यू क्या होगा? cos a का वैल्यू b/h होता है, और b का वैल्यू क्या है? √7k। h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू है 4k, तो यहाँ पर 4k आ जाएगा। k कैंसिल, आंसर कितना आएगा? √7/4। ओके, और tan a को भी निकालते हैं। tan a क्या होगा? p/b। p का वैल्यू क्या था? p का वैल्यू था 3k। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है √7k, तो k फिर से कैंसिल, आंसर निकलेगा 3/√7। फिर आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पर यहां से देखो, बाकियों को भी निकाल सकते हैं। सेके क्या होगा? h/b। h/b मतलब h का वैल्यू क्या है? 4k। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू था √7k, तो ये लो लिख दिया √7k, k कैंसिल, आंसर क्या होगा? Hey, listen. You have a question from Shek. √7। Hey, Okay. you have a question from Shek. Hey, अब देखो, you have a question यहाँ from से हम Shek. लोग कोसेक को भी निकाल Hey, सकते हैं। you have a question from Shek. कोसेक ये Hey, क्या होगा? you have a h/p। question from Shek. h का वैल्यू क्या था? h का वैल्यू था 4k, p का वैल्यू था 3k, तो k कैंसिल, आई थिंक आंसर होगा 4/3। ये था मेथड नंबर 1। अब दूसरा मेथड लगाते हैं। देखो, दूसरा मेथड में क्या करेंगे? साइन ए का वैल्यू 3/4 था, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा के cos a का वैल्यू ये लिख सकता हूँ √1 - sin²a। वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या होगा? 1 - 3/4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते
तो ये क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक 7 निकलेगा। ओके, और यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, कटने से क्या बचेगा, सिंपली 4 बचेगा। और देखो हम लोगों का आंसर यही था, cos A का वैल्यू था √7/4, यहाँ पर भी √7/4 निकला। अब फिर से फॉर्मूलाज लगा के tan A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin A बाई cos A। ओके, sin A का वैल्यू क्या था 3/4, cos A का वैल्यू क्या निकला √7/4। 4 कैंसिल, तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 3/√7। क्लियर। तो ये पहला टाइप ऑफ सम था। यहाँ पर सिंपली आप p/h लेके भी कर सकते हो और ऐसे भी किया जा सकता है, अब जैसा आपका मर्जी। ठीक है, तो पहला सम आई थिंक हो जाएगा। चलिए, अब तो पहला सम हो गया। अब दूसरा सम पे आते हैं, दैट इज ये वाला। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। तो चलिए इसको करते, एक काम करते, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो पहला चीज दिया गया है इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अच्छा, और क्या दिया गया है, तो इवैल्यूएट कीजिए cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। चलिए करते हैं इसको। देखिए, पहले cot थीटा तो डायरेक्टली निकल जाएगा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा तो डायरेक्टली निकल जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब है cot थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/8 होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा 49/64। ठीक है, अब नंबर 1 को करते हैं। नंबर 1 में क्या बोला गया है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहला चीज आप नोटिस कीजिए कि ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मेट में है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो हो जाता है कॉट थीटा, मतलब बेसिकली कॉट थीटा होल स्क्वायर ही है। और कॉट थीटा होल स्क्वायर का तो वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 49/64। कंप्लीट, एकदम इजी सम है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, रेड कलर से लिख लेते हैं। 5 cos square 60 डिग्री, तो 5 cos square 60 डिग्री, नीचे से लाइन है, नीचे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और क्या है, और है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज याद कर लो, थोड़ा सा वैल्यूज को याद कर लेते हैं। पहला चीज cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 1/2। अब इसको ऐसे याद रखो, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो फिर साइन 30 डिग्री 1/2, तो क्रॉस कर दो तो cos 60 हो जाएगा 1/2। अब sec 30 मतलब क्या होगा 1/cos 30। अब 1/cos 30 मतलब 1/√3/2, तो इसका मतलब 2/√3 होगा। ओके, सिमिलरली tan 45 डिग्री, ये तो इजी है, ये तो 1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री,
ये भी इजी होता है, ये 1 होता है, और cos 30 डिग्री तो अभी अभी हम लोगों ने यूज किया, ये होता है √3/2। तो ये सब वैल्यूज अब हम लोग यूज करेंगे इस सम में, देखते हैं। cos स्क्वायर 60, cos 60 था 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30, sec 30 था 2/3, 2/√3, तो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045, 1045 1, तो 1 स्क्वायर। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 होल स्क्वायर, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 इंटू 1/4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, इंटू 4/√3 होल स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 होगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, √3 होल स्क्वायर 3 होता है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते, ये बन जाएगा 5/4 माइनस 1 प्लस 16/3। ओके, और नीचे आई थिंक 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको करेंगे तो ये 4/4 आएगा, 4 कैंसिल। अच्छा, अब 5/4 माइनस 1, ये तो 1/4 होता है, क्योंकि 4/4 1 होता है, तो वहां से 1 कट हो जाएगा, प्लस 16/3। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते, 4 3 जा 12 होता है, 12 डिवाइड बाई 4 यहाँ पर 3 होगा, 12 डिवाइड बाई 3 4 होता है, 4 16 जा आई थिंक 48 होगा। ओके, और कैलकुलेशन ठीक ही है आई थिंक, हाँ कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया था। 16 इंटू 4 हो रहा है ना इधर, तो 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4 प्लस 2 64 हो रहा है। ओके, अब ठीक है, और 3 प्लस 64 आई थिंक 67 होगा, तो 67/12 आपका आंसर होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इफ 10a plus b is equals to √3 and 10a minus b is equals to 1/√3 और 0 डिग्री is less than a plus b is less than equal to 90 डिग्री, a greater than b, find a and b। अच्छा, तो थोड़ा सा वैल्यूज को लिख लेते हैं। 10a plus b हो रहा है √3 और 10a minus b हो रहा है 1/√3। एक काम करते, √3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होता था, ये होता था 10 60 डिग्री। सिमिलरली यहां पर था 10a माइनस बी और यहां पर होगा 10 30 डिग्री। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था 10x इज इक्वल्स टू 10y, तो फिर x इज इक्वल्स टू y। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इधर आएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फिर एक काम करते, 1 सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज कर देते, हाँ, तो 1 और 2 को ऐड कर देते। ओके, ऐड करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ट्वाइस ए बचेगा और यहाँ पर 90 डिग्री बचेगा। तो आई थिंक a का वैल्यू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 मतलब 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी करने से 60 मिल रहा है, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या होगा, 60 माइनस a का वैल्यू 45 डिग्री, तो आंसर होगा 15 डिग्री। ठीक है, मेनली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूसेज हुआ है, एकदम इजी सम है, उतना हार्ड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सम पे चलते। नेक्स्ट सम बोला गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म्स में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इसको इधर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। साइन ए और क्या क्या था, सेके एंड टेन ए, सेके और टेन ए, इन तीनों को कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए करते हैं। देखो लॉजिक यहां पर यही है कि तुमको साइन ए इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग कॉट ए लिखना है।
ऐसा टाइप आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से बनाएंगे। देखो याद करो, साइन ए और कॉस का रिलेशन है, साइन और कोसेक का रिलेशन है। मतलब आपका माइंड मैपिंग ऐसा होना चाहिए, साइन और कॉस का रिलेशन है, कॉस और सॉरी साइन और कोसेक का रिलेशन है। फिर देखो कॉस का आई थिंक सेक के साथ रिलेशन है, और कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन है कि नहीं? तो हम लोग ऑब्वियसली सेकंड वाला रूट चूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। साइन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 by कोसेक ए। ओके, अब कोसेक ए और कॉट ए का रिलेशन क्या था? कोसेक, अच्छा और एक प्रॉपर्टी बोल देता हूं, अगर आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कॉट को b by p याद कर लो, कोसेक को h by p याद कर लो। तो हम लोगों को पता है कि h स्क्वायर प्लस ये प्लस 1 होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम का वेरिएशन होता है। तो यहाँ से एक चीज पता चल गया कि कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। तो कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये होगा। पर हम लोगों के यहाँ पर तो कोसेक है, कोसेक ए है, कोसेक स्क्वायर तो नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों को स्क्वायर यहाँ पर लाना होगा। सो कैसे लाएंगे? सिंपली रूट अंडर डाल दो और स्क्वायर डाल दो, रूट अंडर डाल दो और स्क्वायर डाल दो, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होकर तो फिर से कोसेक ए ही बनेगा ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब अच्छे से नोटिस करो कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 by रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पर कॉट ए को छोड़ के और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या? यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब सेक ए को देखते हैं। याद करो सेक ए का रिलेशन क्या था? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये था सेक स्क्वायर ए का रिलेशन। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक ए को ऐसे लिख सकता हूँ। अब सेक स्क्वायर ए के जगह में मैं वो फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, 10 का तो और एक रिलेशन था ना, 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे 1 by cot ए, तो उसको यहाँ पर पुट कर देते। अगर 10 ए होता है, हाँ यहाँ पर 10 ए होगा, 10 ए का वैल्यू है 1 by cot ए, तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? 1 by cot स्क्वायर ए सिंपली। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 by cot स्क्वायर ए प्लस 1। फिर से देखो, सेक ए को हम लोग सिर्फ कॉट के टर्म्स में लिखा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कॉट है, दूसरा कुछ नहीं है। रूट स्क्वायर 1 ये सब मतलब बेसिक ऑपरेशन है ना, उसको छोड़ के कोई मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो यहाँ पर है नहीं। तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में 10 है, 10 है तो बड़ा ही इजी है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। 10 है मतलब 1 by cot है, सिंपली रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा के ये डायरेक्टली खत्म। क्लियर, एकदम इजी सम था, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन हुआ या फिर उतना हार्ड नहीं है। अच्छा, अब फिर से आते हैं हम लोगों का क्वेश्चंस पे। ओके, अब लास्ट दो क्वेश्चन है प्रूफ। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, प्रूफ आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है पहले पहले, पर प्रैक्टिस करते रहो तो प्रूफ भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है? 1 ऊपर प्लस था या शायद ऊपर प्लस था, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, याद करो जब हम लोग स्कूल क्लास 9 पे थे तब हम लोग ऐसा कुछ किए थे, 1a प्लस रूट बी 1 बाई है, तो ऊपर नीचे हम लोग a माइनस रूट बी ए मल्टीप्लाई करते थे, रैशनलाइजेशन बोल के कुछ था। तो वो सेम ही प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे। देखो 1 माइनस साइन ए है ना, तो इसका पॉजिटिव वाला ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? ये देखो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ऊपर क्या होगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला होगा, ये तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से तोड़ते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, आई थिंक इसको तोड़ना नहीं है, इसको और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, इसको नहीं तोड़ेंगे, बिना तोड़ के करते हैं, क्योंकि ऊपर तो रूट अंडर है ना, और ऊपर तो स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर और रूट तो कट हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार लिख लेते, तोड़ना नहीं है, तोड़ेंगे तो थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर रूट, रूट मतलब पावर 1/2, तो रूट ये स्क्वायर कट हो जाएगा। कट हो जाने से क्या निकलेगा, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस ए होगा प्लस साइन ए बाई कॉस ए होगा। ओके, अब 1 बाई कॉस ए तो हो जाता है सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए तो हो जाता है टेन ए, और यही तो हम लोगों का आरएचएस था, यही तो आरएचएस था, देख लो क्वेश्चन पे कहा गया, हाँ यही तो आरएचएस था। तो ये लो हो गया प्रूफ। ओके, प्रूफ हो गया, यही था प्रूफ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर लगा रैशनलाइजेशन की, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो और कुछ नहीं लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अच्छा, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इससे टेन स्क्वायर ए दिखाएंगे और इससे भी टेन स्क्वायर ए दिखाएंगे। तो चलिए एलएचएस से शुरू करते हैं। यहाँ पर दो सम है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उससे शुरू करते हैं। एलएचएस कलर को चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, जब भी आपको ये सब चीजें हार्ड लगेगा, जब भी आपको ये सब चीजें हार्ड लगेगा, अब इसको साइन और कॉस में तोड़ के कर सकते हो, पर अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है, तो इसको अभी हम लोग नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि देखो ये बन जा रहा है सेक स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते तो ऊपर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब एक काम करते, सेक स्क्वायर को कॉस के टर्म्स में लिख देते, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कोसेक को लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर ले चलते, इसको नीचे ले चलते, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब ये तो बन गया टेन स्क्वायर ए, और यही तो आरएचएस था, यही तो आरएचएस था हम लोगों का। देख लो क्वेश्चन, हाँ यही तो आर था, टेन स्क्वायर ए, यही तो आरएचएस था। ठीक है, तो पहला सम हो गया। अब दूसरा वाले को देखते हैं, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। चलो इधर करते हैं, LHS 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, यही था ना, एक बार चेक कर लेते। 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, हाँ। अच्छा, अब देखो इस सम का आप बहुत तरीके से कर सकते हो, पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको मतलब दिमाग में घुस जाए। दैट इज, जब भी आपको टेन और कॉट देखे और आपको मतलब समझ भी नहीं आया कि यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है, कैसे करें, अब सिंपली उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये बन जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और नीचे वाला बन जाएगा 1 बाई कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर एक काम करते यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो आई थिंक ये ऐसा कुछ हो जाएगा, कॉस ए
माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, और ये पूरा होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो अगर ये दोनों कट जाए तो सिंपली माइनस ए रहेगा। अच्छा, नीचे साइन ए होगा। हाँ? तो ये दोनों अगर कट जाए तो सिंपली माइनस रहेगा एक, तो ये एक माइनस मैंने दे दिया, तो बचेगा क्या, 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई साइन ए। समझ में आया? अरे सिंपली देखो इधर, ये कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, तो कॉस ए माइनस साइन ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, है कि नहीं? तो दोनों तो कट जाएगा ना, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो एक -1 बाहर आ जाएगा, तो फिर दोनों ही कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और नीचे एक -1 रहेगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, तो -1 एक बचेगा, तो उसी को मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, अब देखो इस साइन ए को ऊपर ले चलते, कॉस ए को नीचे ला चलते, तो और यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो कुछ ऐसा होगा आई थिंक, साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और साइन बाई ए तो 10 होता है, तो आई थिंक 10 स्क्वायर ए होगा, और यही हम लोगों का RHS था। क्लियर? सम्स उतना हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आपको शक्ति होनी चाहिए, बस। तो फिर सम्स उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख लीजिए चैनल में क्या क्या कंटेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर स्टे ट्यून, क्योंकि हम लोग और भी वीडियो लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।